हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। सब इसमें हमारा टॉपिक लास्ट है राउंडिंग ऑफ। मतलब किसी भी आपका वैल्यू का, किसी भी डिजिट का अगर डेसिमल के फॉर्म में वो है तो उसको कैसे छोटा बना के लिख सकते हैं। जैसे आपको दिया है 2.3021। अब ये आपका पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लिखा हुआ है। इसको और अगर छोटा में लिखना हो, राउंड अप करके लिखना हो, तो उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ेंगे। जैसे अगर मैं इसको छोटा करना चाहूँ, मैं इसको हटा सकता हूँ, तो ये आपका हो जाएगा 2.302। और छोटा करना चाहूँ तो इसको हटा सकता हूँ या इसको हटा सकता हूँ। तो हटाने पर क्या इसमें कुछ ऐड होगा या वैसे ही छूटेगा, ये सभी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। तो इसमें कुछ रूल है जो हमें आने चाहिए कि कब हमें कोई भी डिजिट पे ऐड करना है, कब नहीं ऐड करना है। तो इसमें कुछ रूल है जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखें। इसमें फर्स्ट रूल आपका क्या है कि अगर इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस than 5, then the preceding digit is left unchanged। कहने का मतलब, एग्जाम्पल देकर मैं समझा देता हूँ। कहने का मतलब, अगर कोई ऐसा आपको डेसिमल के फॉर्म में नंबर दिया है कि पॉइंट के बाद जो भी डिजिट हैं जिनको आप हटाना चाहते हैं, जिनको आप ड्रॉप करना चाहते हैं, अगर उसको हटाएंगे, अगर वो डिजिट 5 से लेस है तो हटाने पर प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज होने वाला नहीं है। मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, मान लेता हूँ 2.35 और 4 है, ऐसा है। तो अगर मैं इसको छोटा करके राउंड ऑफ करके लिखना चाहता हूँ तो मैं ऐसे लिखूँगा इसको। अगर मैं इस 4 को हटाना चाहूँ, देखिए 4 आपका क्या है, लेस देन 5 है। तो 4 को जब मैं हटाऊँगा तो इसको राउंड ऑफ करके मैं लिखूँगा 2.35। मतलब इसके पहले वाले में कोई चेंज नहीं होना है। जब जिस भी डिजिट को आप ड्रॉप कीजिए, जिस भी डिजिट को आप हटाइए, अगर वो डिजिट 5 से लेस है तो उसको हटाने पर उसके पहले वाले डिजिट में कोई नंबर ऐड नहीं होगा। यहाँ पे ये राउंडिंग ऑफ करके लिख दिया गया। ठीक। सेकेंड हमारा जो है, सेकेंड में 5 से ग्रेटर लेते हैं। मतलब इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड is more than 5, then preceding digit is raised by 1। मतलब कि अगर जिस भी डिजिट को आप हटा रहे हैं, अगर वह डिजिट 5 से ग्रेटर है तो उस डिजिट को जैसे ही हटाएंगे उसके पहले वाले में एक डिजिट आपका, एक नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, मान लो 5.67 और 6 इस प्रकार से है। तो मैं अगर इसको राउंड ऑफ करके लिखना चाहूँ तो 6 को जब हटाऊँगा, देखिए 6 5 से ग्रेटर है, जब 6 को हटाया जाएगा तो इस 7 में 1 ऐड कर दिया जाएगा। आप देख रहे हैं कि मोर देन 5 देन प्रेसिडेंट डिजिट इज रेज्ड बाय 1। प्रेसिडेंट डिजिट मतलब इसके पहले वाले डिजिट में 1 ऐड कर दिया जाएगा। तो इसको राउंड ऑफ करके मैं 5.68 भी लिख सकता हूँ। और अगर और राउंड ऑफ करना है तो देखिए 8 भी आपका क्या है, 5 से ग्रेटर है। तो आप इसको भी हटाएंगे तो 6 में 1 ऐड कर देंगे तो आप लिख सकते हैं 5.7। और अगर राउंड ऑफ करना है तो हम 7 को हटा के 5 को क्या लिख सकते हैं, 8। 1 डिजिट तक आपका राउंड ऑफ होगा, इससे ज़्यादा राउंड ऑफ नहीं होगा।
ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको कितने डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। अगर कहेगा कि पॉइंट से 2 डिजिट पर तो यहाँ तक छोड़ देंगे, सिंगल डिजिट तक कहेगा यहाँ तक कहेंगे, लास्ट में यहाँ तक कर सकते हैं। ठीक, ये आपका सेकेंड रूल है। थर्ड रूल आपका क्या है? इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड is 5 followed by digits other than 0, then preceding digit is raised by 1। एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, समझ जाएंगे। कहने का मतलब कि अगर कोई भी ऐसा आपको क्वेश्चन दिया है जिसमें 5 के बाद कोई ऐसा नंबर है, जैसे मैं लिखता हूँ 4.6752, तो यहाँ पर देखिए 5 के बाद किसी भी डिजिट को करें, लेकिन हम 5 मेन लेते हैं। तो 5 के बाद अगर कोई ऐसा डिजिट है कि वो 5 से लेस है या नॉन जीरो है, मतलब 5 के बाद 5 के राइट में कोई ऐसा नंबर दिया है जो 0 के इक्वल नहीं है, 0 से ग्रेटर 1 2 3 4 कुछ भी है, लेकिन 0 अगर नहीं है, उस कंडीशन में जब मैं 5 को हटाऊंगा तो राउंड ऑफ करके इसको हम लिखेंगे 4.68। इससे कोई मतलब नहीं है। या अगर ऐसा लिख दिया जाए 5.6757, अगर ऐसा है तब भी हम अगर इसको राउंड ऑफ करके लिखना चाहें, तो अगर मैं 5 को हटाना चाहूँगा, इसके बाद में देखिए 7 है, तो इससे मतलब नहीं है। अगर 0 नहीं है तब आपको इसको हटाएंगे तो ये 7 से क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। ये याद रखें कि अगर आप 5 को हटाना चाहते हैं किसी भी डेसिमल में, अगर 5 को हटाना चाहते हैं तो 5 के राइट में अगर कोई नंबर है, 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर है, तब आप 5 को हटाएंगे तो इसके पहले वाले में 1 ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, ये आपका थर्ड रूल है। फोर्थ रूल आपका ध्यान से देखें, 2 रूल और है, इसमें आपके टोटल 5 रूल मिलेंगे। फोर्थ आपका क्या है? इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 or 5 followed 0 followed by 0, then the preceding digit left unchanged। किस कंडीशन में? when it is even। अगर इवन नंबर है तो अनचेंज रहेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए तब आप समझ पाएंगे, ऐसे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। मतलब अगर कोई नंबर आपको लिखा है, कोई भी नंबर, जैसे मैं मान लेता हूँ x इक्वल टू दिया है 3.450, मतलब 5 के साथ साथ अगर 0 है, इस कंडीशन में अगर आप राउंड ऑफ कर रहे हैं, और ये भी आप याद रखिए राउंड ऑफ कर रहे हैं तो ये ध्यान दें कि जिस नंबर के 5 के पहले वाला जो नंबर है, अगर वो इवन है तो हमें अनचेंज करना है, मतलब कुछ नहीं चेंज करना है। तो 3 पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। अगर 5 के बाद 0 है और 5 के पहले इवन नंबर है, इस कंडीशन में 5 को हटाने पर भी इसमें 1 ऐड नहीं किया जाएगा, वैसे ही छोड़ दिया जाएगा 3.4। अगर ये ऑड है तब 1 ऐड हो जाएगा, जो आपका नेक्स्ट रूल है। तो नेक्स्ट आपका लास्ट रूल आपका क्या रहेगा? इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड by zeros, then the preceding digit is raised by 1 if, ये कंडीशन याद रखें लास्ट वाला, if it is odd। अगर ऑड है,
उस कंडीशन में क्या होगा, 1 ऐड होगा। मतलब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 के पहले क्या था, 4, जो कि इवन है, ऑड नहीं है। अगर ये 5 के राइट में 0 रहे लेकिन 5 के पहले ऑड हो जाए, उस कंडीशन में जब हम राउंड ऑफ करेंगे, 5 को हटाएंगे तो इसके पहले 1 ऐड कर दिया जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 4.350। यहाँ पे देखिए 5 के राइट में आपका क्या है, 5 के राइट में 0 है और 5 के पहले क्या है, ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर है तो ऑड नंबर है तो क्या हो जाता है, रेस्ट बाई 1 को ऐड कर दिया जाएगा। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 4.3 ना लिख के इसमें 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4.4। ये जो आपको बताया गया है, ये पांचों रूल आपको याद रहने चाहिए। थोड़ा सा रूल में रिवाइज कर देता हूँ। रूल पहला हमारा क्या रहेगा, पहला, अगर कहीं भी 0 कहीं नहीं है, अगर ऐसा दिख रहा है कोई नंबर 5 से लेस है, अगर उसको हटाएंगे तो उसके पहले कोई नंबर ऐड नहीं किया जाएगा। और अगर कोई जिस नंबर को आप हटा रहे हैं वो नंबर 5 से ग्रेटर है तो उसको हटाने पर उसके पहले 1 ऐड कर दिया जाएगा। जैसे 6 को हटाए हैं तो 1 ऐड होके क्या हो गया, 8। अगर कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिया है जिसमें आप 5 को हटाना चाहते हैं और किसी नंबर को नहीं हटाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मैं अगर 5 को हटाऊंगा तो 5 को हटाने पर इसके पहले आप 1 ऐड करेंगे। इसके बाद अगर 0 नहीं है तब के लिए ये बताया जा रहा है। 5 के बाद अगर कहीं 0 नहीं है तो 5 को हटाने पर इसके पहले 1 ऐड कर दिया जाएगा, चाहे वो आपका 5 से ग्रेटर हो चाहे वो 5 से लेस हो। देखिए यहाँ पे लेस है फिर भी 1 ऐड हुआ है, ग्रेटर है फिर भी 1 ऐड हुआ है। 5 को हटाने पर ऐसा होगा। बाकी जो 2 मैंने बताया ऑड इवन वाले, उसको भी ध्यान दें कि अगर कोई नंबर 5 को आप हटाना चाहते हैं और 5 के साथ 0 भी दिया है तो आपको ये देखना होगा कि 5 के पहले इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो 5 को हटाने पर कोई चेंज नहीं आएगा और अगर ऑड है तो 5 को हटाने पर 1 ऐड कर दिया जाएगा। इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे देता हूँ ताकि आप आसानी से इसको लगा सकें। थैंक यू।